ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे आज। और आज की क्लास के अंदर भी हम लोग दो 15 मार्कर सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज जो दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चंस अ बिट चैलेंजिंग, थोड़े से मुश्किल, थोड़े से आप लोग के पास व्हाट आई कैन से थोड़े से मुश्किल दोनों क्वेश्चंस आपके पास कंसीडर किए जा सकते हैं। दूसरा वाला तो खैर नहीं कंसीडर किया जा सकता एज सच मुश्किल, लेकिन ये पहला वाला बच्चों इट्स अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, काफी लेंदी क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। और मैं समझता हूं कि एक अच्छे बच्चे को भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही ऑनलाइन वाले ग्रुप में होगा। हाँ सेम। जो एक अच्छे बच्चे को भी क्या होगा आप लोग के पास इसको सॉल्व करने में ना एटलीस्ट मेरे ख्याल से 30 मिनट्स लगेंगे इस वाले पार्ट को। और जो एवरेज मतलब एवरेज जो बच्चा है हमारे पास उसको कम से कम 40 मिनट्स लगने चाहिए थे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आज तक का मेरे ख्याल से सबसे लेंदी 15 मार्कर है ये आपके पास। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे करनी है। लेकिन अगेन अगर आप लोगों ने इसका बेसिक स्केच स्टार्टिंग में ड्रॉ कर लिया ना, आप लोगों के माइंड में चीज क्लियर होगी कि आपका 2D एरे किस तरह दिखता है और आप लोगों को किस तरह डाटा एंटर करना है। तो इट विल बी एन इजी जॉब फॉर यू पीपल देन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बच्चों इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दो सवाल करने हमें यहाँ पे। पहला सवाल ये वाला है, दूसरा हम लोग करेंगे मई जून 2024 का जो अभी रिसेंट आपके प्रीवियस बैच में अपियर हुआ था। वो सवाल तो बहुत ही आसान है लेकिन ट्रिकी है थोड़ा सा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिकी है आपके पास। तो वो भी मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो दिस इज द क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ये वाला परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले 15 मार्कर जब भी आ जाए जो चीज है उसका एक छोटा सा स्केच ड्रॉ कर ले अपने पास, तो इट विल बी एन इजी जॉब फॉर यू पीपल देन। अ वुड फ्लोरिंग कंपनी स्टोर्स नेम्स अप टू 100 कस्टमर्स इन अ 1D एरे। एक वुड फ्लोरिंग कंपनी है हमारे पास और 100 कस्टमर्स का 1D एरे में नेम स्टोर किया जा रहा है। एरे का नाम आप लोग यहां पे नोट कर लें, दैट इज कस्टमर्स। तो बच्चों मैंने एक चीज तो अपने पास फौरन स्केच करी, मैंने बोला भाई देयर इज अ 1D एरे एंड द नेम ऑफ दिस एरे इज customers having 1 2 and how many indexes, having 100 indexes over here। हमारे पास 100 इंडेक्सेस हैं यहां पे कस्टमर्स के। नेक्स्ट, a two-dimensional array, the name of that array is quotations, store details for each customer। और आपके पास ये सारी डिटेल क्या कर रहा है, कोटेशन स्टोर कर रहा है। लेंथ ऑफ रूम अभी बात करते हैं इसके ऊपर। तो भाई ये 2D एरे हमारे पास है। इट्स अ 2D एरे। इस 2D एरे का नाम सबसे पहले एग्जामिनर ने बताया, दैट इज कोटेशंस। और ये बता रहे सबसे पहले ये स्टोर कर रहा है लेंथ ऑफ रूम स्टोर कर रहा है। इन द फर्स्ट कॉलम ये आपके पास स्टोर करेगा लेंथ ऑफ द रूम। ठीक है सर, मेक सेंस। आगे बढ़े। अगले बच्चों कॉलम के अंदर ये स्टोर क्या करेगा आप लोग के पास, विड्थ ऑफ द रूम। अच्छा, ये बता रहे कि 1 डेसिमल प्लेस। तो क्या आप लोग 1 डेसिमल प्लेस तक कर सकते हैं इसको? कैसे करेंगे? राउंड और जो भी लेंथ होगी कॉमा 1, तो 1 डेसिमल प्लेस तक आ जाएगा सर। ये भी हम काम कर सकते हैं। तो अगले कॉलम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, विड्थ ऑफ द रूम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब थर्ड कॉलम के अंदर आपके पास आएगा बच्चों एरिया ऑफ द वुड रिक्वायर्ड। तो एरिया रिक्वायर्ड है बच्चों हमारे पास यहां पे। तो थर्ड कॉलम के अंदर हमारे पास एरिया आएगा। लेकिन इस एरिया में ना एक मसला है। सर क्या मसला है आप बताएं हमें। बच्चों एरिया के अंदर बता रहे राउंडेड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर। वो बोले जो भी आपके पास हो आपको राउंड अप करना है। बोले जो भी वैल्यू आपके पास आपको राउंड अप करना है टू द नेक्स्ट होल नंबर। सर ये बात सही है, हम राउंड का फंक्शन करेंगे और राउंड
अप ही करता है। तो बच्चों यहां पे थोड़ी सी ना आपके पास चेंज है। अब आप लोग मुझे आंसर बताना शुरू करेगा। मैं आप लोग के सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, राउंड राउंड, और मैंने लिखा 10.8 कॉमा, लेट्स गो विथ 0, आंसर 11। क्या बात है भाई, जबरदस्त। मैंने यहां पे एक और वैल्यू लिखी, राउंड 10.5 कॉमा 0 वैल्यू। क्या बात है भाई, जबरदस्त। मैंने आपके सामने एक और वैल्यू लिखी, राउंड 10.2 कॉमा 0। रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, द रिजल्ट विल बी हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां पे 10 आएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे पास सवाल के अंदर, ये प्रॉब्लम है हमारे पास सवाल के अंदर। जब अगर मैं 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 को अगर मैं राउंड अप करने जाऊंगा, तो बच्चों वो राउंड अप नहीं करेगा, नियरेस्ट होल नहीं करेगा, वो उसको ट्रंकेट कर देता है। सर अब क्या करें, प्रॉब्लम आ गई है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? प्लस क्या कर दूं, जर्नल बात करो, आंसर ठीक है आपका जी, 0.5, दैट्स द राइट आंसर। बच्चों अगर मैं इस वैल्यू के अंदर 0.5 एड अप कर दूं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमेशा वो राउंड अप करेगा। बच्चों ये बात मैंने जैसी ही बताई, हमारे पास आयुष ने बोला सर क्या बात कर रहे हैं सर, अगर आप इसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे, ये तो बन जाएगा हमारे पास 11.3। आयुष 11.3 को करो राउंड 0, क्या वैल्यू आएगी, 11 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें उसको राउंड अप करने के लिए 0.5 क्या करना होगा, अपनी वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। तो ये बात याद रखिएगा, बाद में फिर मतलब याद रखिएगा, हमें यहां पे इस वाली वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, हमें यहां पे 0.5 प्लस करना है, ये बात याद रखेंगे हम लोग। एरिया कैलकुलेट करते वक्त वी नीड टू ऐड 0.5। शामिर थैंक यू। कैन वी ड्रॉ दिस टेबल इन आर फॉर आर इज, यस यू कैन ड्रॉ सदीम, लेकिन ये टेबल नहीं है, ये मैं एरे बना रहा हूं बेटा, ये टेबल नहीं है, एरे है ये आपके पास। ये दो एरे, एक कस्टमर का एरे 1D एरे, और दूसरा एरे हमारे पास कोटेशंस का है, दैट इज अ 2D एरे। अभी मैं कॉलम्स बना रहा हूं उसके, तो आफ्टर मेकिंग द कॉलम्स फिर मैं क्या बनाऊंगा, मैं रॉस तो वही सेम ही होंगे आपके पास। खैर लेट्स मूव ऑन। फिर बता रहे बच्चों, ये आप लोग के पास एक होगा, आप लोग के पास दैट विल बी चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स। तो एक वुड इंडेक्स आ रहा है आप लोग के पास, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वुड इंडेक्स आ जाएगा। और एक आखिरी चीज क्या आनी है हमारे पास, दैट इज प्राइस ऑफ द वुड दैट इज रिक्वायर्ड इन डॉलर्स 2 डेसिमल प्लेस तक। सर 2 डेसिमल प्लेस तक कैसे करेंगे, राउंड वट एवर द प्राइस इज कॉमा 2, तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आप लोग के पास आ गई प्राइस। तो इट्स अ 2D एरे। अभी हमें क्या पता चल गया, इसके कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स है हमारे पास। सर कितनी रॉज है, वैसे तो रॉज 100 होनी चाहिए, लेकिन जब तक एग्जामिनर ना बताए हम ये चीज एज्यूम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं बताएगा फिर वो ये बात। आगे बता रहे, द फ्लोर मेजरमेंट लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम आर टेकन इन मीटर्स, ऑल फ्लोर्स आर रेक्टेंगल एंड मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन, आपको बता दिया द साइज इज 1.5 से लेके क्या होगी आप लोग के पास 10 इंक्लूसिव। द इंडेक्स ऑफ एनी कस्टमर्स डाटा इज द सेम फॉर बोथ एरेज, बता दिया भाई। तो यहां पे बता रहे कि ये कस्टमर और ये जो एरे, इसका इंडेक्स आपके पास सेम है 1 2 टिल 100। एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास यहां पे अगर सेकंड इंडेक्स के ऊपर शामिर है, तो शामिर की रूम की लेंथ होगी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5.2, विड्थ इज 9.8, एरिया इज वॉट एवर जो भी कैलकुलेट होगा, वुड इंडेक्स अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल 2 है, एंड वॉट एवर द प्राइस इज। तो आपके पास सेकंड इंडेक्स के अंदर ही ये सारा डाटा क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा आपके पास। तो ये बात बच्चों यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है, मेक सेंस। अगर फर्स्ट कस्टमर मतलब कस्टमर है, तो फर्स्ट कस्टमर का ही पूरा आपका डाटा स्टोर किया जाएगा एंड सो ऑन। तो 1D एरे कस्टमर और जो कोटेशन है वो आपके पास क्या है, वो बता रहे सेम है आपके पास, मेक सेंस, बात समझ में आ रही है। आगे बता रहे बच्चों, वुड चॉइस आप लोग के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग के पास इंडेक्स 1 है, तो वुड की टाइप क्या होगी आप लोग के पास, लैमिनेट, और इसकी प्राइस क्या होगी 29.99। अगर इंडेक्स 2 है आपके पास, वुड टाइप क्या होगी, पाइन, एंड इसकी प्राइस क्या होगी 39.99। एंड इफ द इंडेक्स इज 3, द वुड टाइप विल बी ओक एंड द प्राइस विल बी 54.99।
द डेटा आर स्टोर्ड इन टू 1D एरेज, ये दोनों 1D एरेज हैं, वुड टाइप एंड प्राइस, एंड द इंडेक्स ऑफ द टाइप एंड द प्राइस आर सेम। मतलब वो बोला बच्चों ये 1D एरेज हैं दो, ये एक 1D एरे और ये एक 1D एरे और ये आपके इंडेक्सेस हैं, ठीक है, लाइक 1 2 3 1 2 3, मेक सेंस, इसमें तो कोई खतरनाक बात नहीं है। आगे बता रहा है बच्चों, ये अब आप लोगों को प्रोग्राम कोड लिखना है पूरा, ये सारे टास्क हैं आप लोग के, वन बाय वन सारे टास्क आप लोग को परफॉर्म करने, करेंगे हम लोग सारे टास्क परफॉर्म आराम आराम से। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे इसने एक और बात लिख दी, यू विल नीड टू इनिशियलाइज, आपको बोला इनिशियलाइज करना है वुड टाइप एंड प्राइस, बोला इन दोनों एरेस को आपको क्या करवाना है, इनिशियलाइज करवाना है, तो ये भी करवा देंगे। और एक और बात बड़ी क्लियरली आपका एग्जामिनर बता रहे हैं, जब ये बात लिख देते तो आप लोग की जिंदगी आगे आसान हो जाती है। डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरेज और वेरिएबल्स, कोई एरे कोई वेरिएबल आप लोग को ना डिक्लेयर करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करेंगे आप लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर हम डिक्लेयर कर दें तो कर दें, ना नंबर मिलेंगे ना माइनस होंगे, अगर ना करें बस इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, डायरेक्टली आप लोग क्या करेगा, वेरिएबल्स को बस सिर्फ यूज करेगा, उसने खुद मना करा है तो हम ये कमेंट करके बात लिख देंगे भाई अपने कोड के अंदर कि भाई हमें मना किया गया है कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले बच्चों इन दोनों एरेस को हम लोग सेट करवा दें, वुड टाइप और प्राइस को इनिशियलाइज करवा दें विद दीज वैल्यूज, आप लोगों को वैल्यूज गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पर्टिकुलर कोड, तो अपना कोड यहां पे अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो मैंने सबसे पहले कमेंट कर दिया डिक्लेरेशन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग कभी ये समझ रहे हो कि सर हम कमेंट कर देंगे तो जगह खत्म हो जाएगी एंड सो ऑन, बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ आप लोगों को स्पेस अवेलेबल होती है, लाइक 2.5 पेज अवेलेबल होता है आप लोग के पास 15 मार्कर के लिए, तो बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ आप लोग का प्रॉपर सोल्यूशन अगर आप लोग करें तो 1.5 पेज के अंदर आराम से आ जाता है, ठीक है, तो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस होती है, आराम से खुल के कमेंट करेगा लाइन बाय लाइन। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स नॉट रिक्वायर्ड, एक और कमेंट करते हैं बच्चों यहां पे, इनिशियलाइजिंग wood type and price arrays। एंड नाउ बच्चों मैंने यहां पे इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करा, सबसे पहला काम किया वुड टाइप, पहले इंडेक्स के अंदर कोई बच्चा मुझे वुड की टाइप बता दे, लैमिनेट, वुड टाइप के अंदर सेकेंड इंडेक्स में हमारे पास वुड की टाइप क्या है, पाइन। और सर ये आप कहां से देख रहे हैं बच्चों, ये वैल्यूज गिवन है यहां पे, फर्स्ट इंडेक्स में लैमिनेट, सेकंड इंडेक्स में पाइन एंड द थर्ड इंडेक्स इज ओक। वेरिएबल का नाम प्राइस एंड वुड टाइप, सही है, सही ले रहा हूं मैं। और थर्ड इंडेक्स में मैंने इनिशियलाइज करवाया वुड टाइप 3 इज इक्वल्स टू ओक। नाउ बच्चों लेट्स इनिशियलाइज, अब हमें प्राइस इनिशियलाइज करवानी है, तो प्राइस इन द फर्स्ट इंडेक्स इट विल बी हम प्राइस क्या है हमारे पास 29.99, price for the second index is 39.99,
एंड प्राइस फॉर द थर्ड इंडेक्स इज 54.99। तो वी आर डन विद आवर फर्स्ट जॉब। हमने अपना पहला काम यहां पे कंप्लीट कर लिया। हमने अपना पहला काम यहां पे कंप्लीट कर लिया। आ, वानिया बेटा, आपके पास कौन सी मार्किंग स्कीम है बेटा, मुझे भी भेजेगा। वानिया बता रही है कि सर मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर ने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं। तो कभी कभार वो करता है इस तरह की एक्टिविटी, लेकिन वो लिख देता है। आप अगर मार्केट स्कीम ही पढ़े, पूरा पढ़े, तो बताता है कि भाई अब ये इस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर होने चाहिए, और अगर आपने डिक्लेयर नहीं करे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों को कोई नीड नहीं है डिक्लेयर करने की, और वो आगे से फिर स्टार्ट करता है। तो मेरे पास भी शेयर कर देगा बेटा कौन सी मार्केट स्कीम आपके पास। मेरे ख्याल से इस वाली मार्केट स्कीम एग्जामिनर ने डिक्लेयर नहीं करते, वरना कर देता कभी कभार वो, लेकिन स्टिल आप लोगों को जब उसने लिख दिया तो कोई आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स अवार्ड नहीं मिलेंगे। आप वेरिएबल्स जगह डिक्लेयर करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है डिक्लेयर करने के वेरिएबल्स। वैसे इतना बड़ा सवाल है, अगर आप वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने लग जाएंगे तो बच्चों ठीक ठाक आप लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां पे अब, एंड लेट्स सी। अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास हमारे पास कितने कॉलम्स हैं कोटेशन के अंदर? 5 कॉलम्स हैं। कितनी रोज हैं? 100 रोज हैं। और ये कस्टमर के अंदर भी बच्चों ये रोज है, मतलब पहले कस्टमर का आपके पास रो वाइज इंडेक्स क्या होगा? 1, सेकंड का 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यही सोचते हुए हम लोगों ने यहां पे क्या करा, हमने यहां पे बच्चों इनिशियलाइज करवा दिया द इंडेक्स फॉर द कस्टमर्स। तो मैंने यहां पे उसका नाम रख दिया सी रो। कस्टमर की रो हम लोग यहां पे क्या करवा रहे हैं, इनिशियलाइज करवा दें। और मैंने बता दिया पहला कस्टमर क्या होगा मेरे पास, इट विल बी ऑफ कोर्स 1। लेला इज आस्किंग एटलीस्ट हाउ मेनी कमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जहां आपको बेहतर लगे, लाइक आप कमेंट्स करती रहेगा बेटा, क्योंकि 2 to 3 मार्क्स कमेंट्स के लिए होते हैं। जहां कोई एक नई एक्टिविटी कर रही हैं आप, तो उसको कमेंट आउट कर दें, इट्स अ गुड स्टफ। तो मैंने यहां पे बता दिया दिस इज यूज्ड एज द इंडेक्स यूज्ड फॉर कस्टमर्स। सर काउंटिंग के लिए भी डिक्लेयर करना होगा, इनिशियलाइज करें, डिक्लेयर करने की नीड नहीं होगी शामिर, डायरेक्ट इनिशियलाइज करेंगे हम लोग, वेरिएबल यूज करेंगे डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। अब बच्चों यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को रिक्वेस्ट की जा रही है यहां पे, अब ये क्वेश्चन है मेन, ये बता रहे कि इनपुट न्यू कस्टमर नेम, कस्टमर का नाम आप लोगों को क्या करना है, इनपुट लेना है, ले लेंगे भाई। रूम लेंथ एंड रूम की क्या लेनी है आप लोगों ने, विड्थ लेनी है, ठीक है। चेक दैट द मेजरमेंट इज वैलिड। तो वी नीड टू अप्लाई वैलिडेशन चेक ओवर हियर, हमें वैलिडेशन चेक अप्लाई करना होगा। मेरा पहला सवाल, नेम, रूम लेंथ और रूम विड्थ, इन तीनों में से मेजरमेंट कौन सी है? रूम लेंथ एंड, तो इसका मतलब मुझे कस्टमर नेम के ऊपर वैलिडेशन चेक अप्लाई नहीं करना, सिर्फ मेजरमेंट के ऊपर अप्लाई करना है। तो जब नहीं बोला तो मैं मतलब अपनी पास से जितना टाइम आप लोग अपना बचा सकते हैं बचाएं, ठीक है। रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे बढ़े, बस आगे आगे इसको देखें। अच्छा, रूम लेंथ और विड्थ का बच्चों आप लोग को बताया भाई क्या रेंज है, ये रेंज है। मिनिमम क्या हो सकती है आपके पास 1.5, मैक्सिमम क्या हो सकती है आपके पास 10.0। अच्छा, अब बड़ा आसान काम था बच्चों वैलिडेशन चेक अप्लाई करना। सर आपने अप्लाई किया, करवाया, मतलब रिपीट इनपुट रूम लेंथ until room length is greater than equals to 1.5 and room length is less than equals to 10.0। बड़ा आसान था वैलिडेशन चेक, लेकिन आपके एग्जामिनर ने ना एक गड़बड़ कर दी बच्चों। सर क्या गड़बड़ कर दी? उसने क्वेश्चन के अंदर बोला कि आउटपुट एन एरर मैसेज and required the measurement to be re-entered until it is valid। अगर वो ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखता कि अगर आपकी मेजरमेंट गलत है तो आपको एक आउटपुट करवाना है मैसेज कि आपकी मेजरमेंट गलत है और फिर वापस से री इनपुट करवाना है, तो बच्चों मैं तो फिर सिंपली रिपीट एंटर लगा देता। लेकिन सिंस आप लोग को एक एरर मैसेज भी आउटपुट करवाना है, तो हमें यहां पे थोड़ा सा अपने
वैलिडेशन को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। वी कैन अप्लाई, मैं दोनों यूज कर सकता हूं, मैं रिपीट इंटिल भी यूज कर सकता हूं, मैं यहां पे वाइल एंड वाइल भी यूज कर सकता हूं। तो रूम लेंथ ना मैं बच्चों वाइल से करके दिखाऊंगा, और रूम की विड्थ जो है मैं रिपीट इंटिल से करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में दोनों आइडिया हो, जो आपको अच्छा लगे पेपर में आप वो यूज कर लेगा। ठीक है। और टोटल कितने कस्टमर्स हैं हमारे पास, वी आर हैविंग 100 कस्टमर्स। तो मैंने बच्चों अपना लूप स्टार्ट करवाया, लेट्स स्टार्ट द लूप, रिपीट। ये मैं लूप लगा रहा हूं ताकि जब हमारे पास 100 कस्टमर्स हो जाएं तो हमारा लूप क्या हो जाए, एंड हो जाए। या क्योंकि उसने यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर ना एग्जामिनर ने चॉइस दी है, इसने बोला कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं फॉर लूप लगा दूं 1 से 100 तक और मैं इनपुट लेता रहूं। उसने बोला यूजर बताएगा कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर वो बोल देगा नो, तो हम बस वहीं पे क्या करेंगे, अपना कोड एंड कर देंगे। लेकिन उसने बोल दिया यस, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले कस्टमर के लिए भी सारी काम परफॉर्म करते रहेंगे। अब बच्चों मैंने सबसे पहला काम, अब देखिए इतने सारे टास्क हैं, आप लोग ये देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हम तो नहीं कर सकते, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया हम तो नहीं कर सकते। लेकिन यू नीड टू बी, मतलब आराम से स्टे काम, जो काम बोल रहे हल्के हल्के बच्चों परफॉर्म करते रहे। सबसे पहले कस्टमर का नाम ले लें। ठीक है, कस्टमर का नाम लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट। मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, आउटपुट एंटर। जैदी बेटा मैं अभी करता हूं, अभी वेट करेगा। कस्टमर नेम, इनपुट एरे का नाम कोई बच्चा मुझे बता दे। कस्टमर नहीं है बेटा, गलत बता रहे हो अब्दुल भाई जी। कोटेशन तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर, ये कस्टमर में एक चीज मिस कर दिया आपने, एज कस्टमर्स। थैंक यू। अब अभी मुझे डेटा एंटर करना है बच्चों पहले कस्टमर का। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका इंडेक्स क्या रखूं, 0। तो 0 क्या होगा हमारे पास, 0 क्या होगा हमारे पास, सारे एक्सपेरिमेंट अभी होते हैं। 0 हमारे पास क्या होगा, ऑफकोर्स द वैल्यू इज 1। तो हमने यहां पे क्या करवा दिया, हमने पहले इंडेक्स के अंदर यहां पे इनपुट ले लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो इसके ऊपर तो कोई वैलिडेशन चेक अप्लाई नहीं करना था, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ गुड साइड। पहला हमने नाम ले लिया, वी आर डन, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब हमें अगली वैल्यू लेनी है बच्चों, द लेंथ ऑफ द रूम, हमें रूम की लेंथ चाहिए अब। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करा, मैं रूम की लेंथ वाइल से करके दिखा रहा हूं, और रूम की विड्थ जो है वो मैं रिपीट अंटिल से करके दिखाऊंगा। क्यों सर, क्योंकि आप लोग के पास बच्चों यहां पे वाइल हम इसलिए यूज करें बिकॉज एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग को एरर मैसेज भी क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। सर करके दिखाएं, आप बातें नहीं करें, आप करके दिखा दें हमें भाई। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहां पे मैसेज डिस्प्ले करवाया, आउटपुट एंटर रूम लेंथ, इनपुट इनपुट वेरिएबल का नाम बच्चों हमारी मर्जी है, क्या रखना चाहेंगे आप लोग। मेरे ख्याल से ये बहुत खुश है आज यूसुफ, यूसुफ हो ना तुम, हाँ यूसुफ। रूम लेंथ चाहिए मुझे, वेरिएबल का नाम एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ, तो आप सजेस्ट करेंगे मुझे, कुछ भी कर दो, अच्छा सा कर देना। आर लेंथ, रूम, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए ना। अब वो वेरिएबल डिक्लेयर भी नहीं करवा रहा, लेंथ सही है, जो यूसुफ बोलेगा मैं वो यूज करूंगा। यूसुफ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, रूम लेंथ। ठीक है, तो बच्चों यूसुफ ने बोला सर आप नाम रखें रूम लेंथ। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली लेंथ ही बोला था, और रूम लेंथ आपके एग्जामिनर ने भी मार्किंग स्कीम में भी रूम लेंथ ही यूज करा है। तो मैं आई एम गोइंग अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट चले, क्योंकि हमारी मर्जी होती है ये। अब मैंने बच्चों यहां पे कंडीशन अप्लाई करी, वाइल जब तक रूम लेंथ
is less than 1.5 or room length is greater than 10.02। तो अगर रूम लेंथ बच्चों कोई भी एक कंडीशन हमारे पास मीट करेगी तो इसका मतलब हमारी रूम लेंथ क्या है, इनवैलिड है। इफ आर रूम लेंथ इज इनवैलिड तो हमने यहां पे फॉरन मैसेज डिस्प्ले करवाया, दिस इज द एरर मैसेज दैट वी हैव आउटपुट। री एंटर रूम लेंथ अगेन। अरे वो भी तो करवाना था, और हाँ चलो यहीं पे करवा दें, इनवैलिड। ठीक है, तो री एंटर द रूम लेंथ अगेन बच्चों, और मैंने यहां पे वापस से क्या करवा लिया, इनपुट रूम लेंथ, और यहीं पे मैंने एंड वाइल कर दिया। अब हमारी क्लास में बच्चों, हर क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा होता है जो डिसएग्री करता है यहां पे। तो हमारे पास लेट्स से दुआ ने बोला हमें कि सर ये कैसी वैलिडेशन चेक अप्लाई किया आपने, इसको थोड़ा ड्राई रन करके तो दिखाएं आप कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो बच्चों हमने लेट्स से यहां पे एक वैल्यू एंटर करी 15.0। 15 एक्सेप्टेड होना चाहिए, नहीं ना, रेंज से बाहर है, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बच्चों मैंने यहां पे चेक करा 15 इज लेस देन 1.5, द कंडीशन इज फॉल्स। व्हाइल लूप एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। मैंने अगली कंडीशन चेक करी 15 इज ग्रेटर देन 10, द कंडीशन इज ट्रू। बीच में बच्चों कौन सा गेट लगाया हुआ है मैंने, और तो और के अंदर अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, ट्रू, और आपका लूप क्या होगा, चल जाएगा। लूप चला, मैसेज आया री एंटर रूम लेंथ अगेन इनवैलिड। बच्चों लेट से मैंने यहां पे री एंटर कर दी द लेंथ 1, मैंने 1 एंटर कर दिया। एंड वाइल बच्चों फिर ऊपर लेके गया, मैंने चेक करा 1 इज लेस देन 1.5, ट्रू फॉल्स, ट्रू, अगेन इनवैलिड। बच्चों वापस से मैसेज आया, दिस टाइम मैंने एंटर कर दिया बच्चों 5.2, मैंने चेक करा 5.2 इज लेस देन 1.5, दैट इज false। 5.2 is greater than 10, the condition is false। when both the condition are false तो आपका ये लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक यूजर बच्चों करेक्ट वैल्यू एंटर नहीं करेगा आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एंड दिस इज द वैलिडेशन चेक हमने व्हाइल से अप्लाई करा है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर इफ से कर दें, सर आसान होगा, इफ से कर दें। किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है सवाल, आ रहा है? आपके माइंड में नहीं आना चाहिए था, आपके माइंड में आ सकता था। रिपीट लगा के, हाँ वो ये सही है, अब आपने अपना क्लैरिफाई कर दिया। देखिए इफ देन एल से मसला क्या होगा, इफ देन एल से होगा क्या मसला कि आपने आपने यहां पे चेक करा, इफ कंडीशन गलत हो गई, आपने वापस से री इनपुट ले लिया, ठीक है, लेकिन वो री इनपुट बच्चों सिर्फ एक दफा होगा। यूजर ने फिर गलत वैल्यू एंटर करी, अब वो वापस से ऊपर नहीं जाएगा, बस वो वही गलत वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन लूप से क्या होता है, जब तक करेक्ट वैल्यू नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैंने ये वाला वैलिडेशन चेक अप्लाई किया था बच्चों यूजिंग वाइल एंड वाइल। अगर आप लोगों को इफ देन सॉरी रिपीट अंटिल से करना हो, अगर आप लोगों को रिपीट अंटिल से करना हो, आप बोलो नहीं सर वाइल लूप हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हम रिपीट अंटिल से वैलिडेशन चेक अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू कैन। अगली कंडीशन में अप्लाई करके दिखाता हूं आप लोगों से विद रिपीट अंटिल। रूम की मैंने क्या ले ली, लेंथ ले ली, रूम विड्थ, यूसुफ वेरिएबल का नाम, हाँ रूम विड्थ चाहिए मुझे, पूरा लिख दूं या हाफ, क्या WID, ठीक है। तो बच्चों जितना आप टाइम अपना बचा सकते हैं हमारा, थैंक यू, तुमने हमारा बहुत टाइम बचाया यूसुफ। तो रिपीट, और मैंने यहां पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, आउटपुट एंटर रूम विड्थ, इनपुट रूम विड्थ। एक गड़बड़ कर दी हम लोगों ने बच्चों, सर क्या, लेंथ ऑफ द रूम 1 डेसिमल प्लेस, विड्थ ऑफ द रूम 1 डेसिमल प्लेस, कर देंगे अभी थोड़ी देर में कर देते हैं।
जब लूप से बाहर आएंगे ना फिर कर देंगे हम लोग, 1 डेसिमल प्लेस तक इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। जब लूप के बाहर आएंगे तो हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा जी, वेयर आई वॉज। अब बच्चों मैंने यहां पे अप्लाई किया, देखिए सबसे सिंपल सोल्यूशन तो ये था, मैं यहां पे अंटिल अप्लाई करता और कंडीशन अप्लाई कर देता, लेकिन एग्जामिनर ने क्या रिक्वेस्ट की हुई है, एरर मैसेज, उसकी वजह से मुझे यहां पे एक इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ रूम विड्थ इज greater than, sorry, less than 1.5 or room width is greater than 10.0, so in that particular case then output re-enter invalid value इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, बस यही करवा दें। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया, अनटिल। ये आपका लूप जब तक चलता रहेगा जब तक रूम विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5 and room width is less than equals to 10.0. So this is how you can apply a condition using repeat until. अब ये टोटली आप लोग की कॉल है, टोटली आप लोग की कॉल है कि पेपर में आप लोग को जो ज्यादा आसान लगे, जो आप लोग को बच्चों कंफर्टेबल हो जिसके अंदर, तो यू कैन अप्लाई दैट। ईदर यू कैन गो विद while और यू कैन गो विद रिपीट until। मैं पर्सनली, मुझे वैसे वाइल पसंद है, मैं आप लोगों को शायद पहले भी बता चुका हूं, पर्सनली मैं वाइल को लाइक करता हूं, लेकिन यहां पे कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात नहीं है। आप लोग जिसके अंदर कंफर्टेबल हो यू कैन गो विद दैट, आप लोग वही यूज करेगा पेपर में। अच्छा जी, हाँ, अब कुछ बच्चे, अब ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं कि सर हमें रिपीट अंटिल ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अब जिसको अच्छी लगती है, जो अच्छी लगती है भाई वो यूज कर सकता है। अब एक काम कर ले जरा, रूम लेंथ और विड्थ को 1 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट कर दें, ताकि फिर कैलकुलेशन में हमें मसला ना हो। तो बच्चों दिस इज व्हाट आई डिड, रूम लेंथ इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं बहुत देर हो गई, मैंने एक काम नहीं करा बच्चों, कमेंट नहीं करना भूल गया मैं, तो व्हाई नॉट यहां पे पहले कमेंट कर दें, एक वाइल के साथ कमेंट कर दें, एक वाइल के साथ कमेंट क्या हो जाएगा आप लोग का, अप्लाइंग वैलिडेशन चेक यहां पे हर जगह कर सकते हो, एक एक लाइन के ऊपर कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे भी कमेंट कर सकते हो तुम कि प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हो या इनपुटिंग कस्टमर नेम, लेकिन बस अब ये ना पेपर में कोड कम हो कमेंट ज्यादा हो जाए आपके, तो एग्जामिनर थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। मतलब जो चीज थोड़ी सी आपकी अलग है ना, वो आप कर दो। जैसे यहाँ पे वैलिडेशन चेक अप्लाई करा है और हमने एक वैलिडेशन चेक यहाँ पे अप्लाई करा है, तो मैंने दोनों को यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, अप्लाइंग वैलिडेशन चेक। अब भाई रूम लेंथ 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे फौरन यही वाला काम करा, राउंड। सर किस पे अप्लाई करना है भाई, रूम की लेंथ पे अप्लाई करना है, स्टोर भी रूम लेंथ में कर दो, लेकिन अब इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर दो, एंड सेम गोज विद रूम विड्थ एज वेल। तो रूम विड्थ के साथ भी हमने सेम काम परफॉर्म करा, राउंड रूम विड्थ कॉमा 1। तो भाई 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको अपडेट करवा दिया। आई होप दिस मेक सेंस। सर पूरा लिख के एंड में कमेंट कर दें, इट्स बेटर। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। वो बोले पूरा कोड लिख लिया, पर आखिर में सिर्फ कमेंट्स डाल दिए सारे। जब कोड हो जाए, कोड, हाँ ये कर सकती हैं आप, क्या आपने ये कोड आपका स्टार्ट होने जा रहा था, आपने पहले पूरी लाइन में कमेंट कर दिया, फिर आपने कोड स्टार्ट करा। ये एक अच्छी अप्रोच है।
वानिया इज आस्किंग सर सी रो इंक्रीमेंट नहीं होगा। सी रो बेटा मैं जब सारी चीजें पूरा कोड कंप्लीट कर लूंगा जब मैं सी रो को इंक्रीमेंट करूंगा, अभी नहीं कर सकता बेटा, अभी नीड नहीं है। ठीक है वानिया, अभी नीड नहीं है बेटा। कर दें अब आप चाह रहे तो मैं कर सकता हूं। मैंने आपको बताया ना हर जगह कमेंट कर सकते हैं। अब ये ना आप लोग कमेंट करने में लग जाए, कोड ही रह जाए। तो आपने कमेंट कर दिया राउंडिंग टू 1 डेसिमल स्पेस। ठीक है भाई, राउंड ऑफ कर दिया। अब हमने पहला काम कर लिया बच्चों, यहां पे टिक लगाते रहे। हमने कस्टमर का नाम ले लिया, हमने रूम की लेंथ ले लिया, हमने रूम की विड्थ ले ली। हमने यहां पे क्या करा, मेरा हाँ जी उसमें रखा हुआ है डिग्गी में। हाँ चेक दैट द ईच मेजरमेंट बच्चों इज वैलिड, ये भी कर लिया। आउटपुट एंड एरर मैसेज ये भी कर लिया। अब वो बोले बच्चों कैलकुलेट एरिया, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लो। लेकिन बच्चों यहां पे कहानी में ट्विस्ट है। सर क्या ट्विस्ट है, आप लोग हर दफा ट्विस्ट ला रहे हैं सर। मैं आपको बता रहा था सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन है ये आपका, वन ऑफ द। इसके बाद वाला 15 मार्कर करेंगे ना हम लोग, आप लोग देखिए 2 मिनट में हो जाएगा वो, लेकिन इस वाले में टाइम लगेगा थोड़ा सा। राउंडेड अप टू बच्चों आप लोगों को क्या करना है, नियरेस्ट होल नंबर। तो हमने क्या डिसाइड करा था, यहां पे क्या ऐड करेंगे, 0.5 ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, राउंड करेंगे, ताकि वो आपके पास अगले उसके अंदर नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो एरिया कैलकुलेट कर लें। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए बच्चों अब मैं यूसुफ से नहीं पूछूंगा, अब मेरे पास मेरा स्टूडेंट जो मुझे बताएगा आंसर, वो है अहमद। अहमद एरिया कैलकुलेट करना है, वेरिएबल का नाम क्या रखूं। मतलब बेटा अगर तुम आगे ई और ए लगा दोगे तो तुम्हारा क्या जा रहा है, मतलब 4 वर्ड्स का वेरिएबल, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए ना। ए आर आगे किसी बच्चे ने वाई लगा दिया फिर। तो अब बताओ नाम, एरिया। ठीक है, मेक सेंस। बच्चों हमारे पास नाम बताया हमारे स्टूडेंट ने एरिया, और ये क्या होगा हमारे पास, रूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय रूम विड्थ। ठीक है, अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है। एरिया इज इक्वल्स टू राउंड एरिया प्लस 0.5 एंड हमने यहां पे क्या कर दिया, उसको 0 कर दिया। और हमने कर दिया इसको यहां पे कमेंट करके बता दिया, जो एग्जामिनर ने लिखा हुआ है ना वही कमेंट कर दें बच्चों ऊपर जो। अच्छा ये भी एक काम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में चीजें दी हुई ना वही लिख दें कमेंट के अंदर, बड़ा खुश होता है एग्जामिनर कि अगर आप मार्किंग स्कीम चेक करेंगे वो यही वर्डिंग यूज करेगा आगे। आगे क्या लिखा हुआ है सर देखें, राउंडेड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर, यही कमेंट कर दें। आपने जो काम करा है तो आपने बता दिया राउंडेड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर, आपने ये कमेंट कर दिया राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर। ओके जी, हमने एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं अब यहां पे थोड़ा सा और, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों वो बता रहे कि कैलकुलेट एरिया बाय मल्टीप्लाइंग, हमने ये कर लिया। इनपुट वुड चॉइस, चॉइस ऑफ द वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वुड नीडेड। अब बच्चों जितना एरिया है वो आपके पास वुड की प्राइस कैसे आएगी, मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया, तो आपका वुड की प्राइस आ जाएगी। अब वो बोले लेकिन वुड की चॉइस यूजर को प्रोवाइड करो। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो बच्चों कौन सी वुड सेलेक्ट होगी, लैमिनेट। अगर 2 एंटर करता है तो, अगर 3, अगर 4, 4 एरर ही है, 4 री एंटर करवा देंगे। 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 7 के ऊपर हम लोग रिक्वेस्ट कर देंगे भाई री एंटर कर दो, गलत वैल्यू है। मेक सेंस। तो एक रिपीट एंटल का छोटा सा केस ऑफ बना दें यहां पे, उसके अंदर केस ऑफ करके हम लोग यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।
तो मैंने स्टार्ट करा यहां पे, रिपीट, आउटपुट, एंटर, वुड चॉइस। क्या था हमारे पास एरे का नाम? नहीं नहीं, वुड टाइप 1, कॉमा, प्राइस इज इक्वल टू, कॉमा, उसको मैसेज भी तो करवा देना कि भाई लैमिनेट पहले लिखा पाएगा और उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस आ जाएगी। उसको सिलेक्ट करने में आसानी हो ना, कि वुड की टाइप भी आ जाए और वुड की प्राइस भी आ जाए सामने, ताकि उसको सिलेक्ट करने में आसानी हो कि उसको कौन सी वुड सेलेक्ट करनी है। आउटपुट, सॉरी एक गलती कर दी। गलती क्या करी मैंने, थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को मैं चेंज करूंगा और यहां पे स्टार्टिंग में एक मैसेज हो ना, 1 4 इज इक्वल टू, कॉमा। अब सही है कि 1 एंटर करो, लैमिनेट, और उसकी प्राइस जो है वो आ गई। अगर आपको 2 चाहिए, आउटपुट 2 4, अब यही चीज आ जाएगी, वुड टाइप, सेकेंड वुड आ गई और उसकी प्राइस आ जाएगी, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू, कॉमा, प्राइस 2। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट 3 4 वुड टाइप, थ्री, एंड प्राइस इज इक्वल टू 3। और अब बच्चों मैं इनपुट ले लूंगा, इनपुट, हाँ लिख सकते हैं, वी कैन गो विद दैट, क्योंकि उसने बताई भी है ना वैल्यूज हमें। इनपुट, अब बच्चों वेरिएबल का नाम है, मुझे वुड की चॉइस चाहिए, वेरिएबल का नाम क्या रखूं, आपके ऊपर है टोटल। डब्ल्यू चॉइस। आइश कोशिश करना पेपर के अंदर कि वेरिएबल के नाम ना मीनिंगफुल रखो, जितना ज्यादा रख सकते हो। हमारे स्टूडेंट ने सही बता दिया, वुड चॉइस, मतलब 2 3 कैरेक्टर्स और ऐड कर दो तो थोड़ा सा आपका कुछ नहीं जा रहा बेटा। वुड चॉइस मेक सेंस, वुड चॉइस मेक सेंस, मुझे अच्छा लगा नाम वुड चॉइस। अब बच्चों मैंने केस ऑफ अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। या केस ऑफ अप्लाई करने की नीड नहीं है, केस ऑफ अप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं। अनटिल, ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक वुड चॉइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड वुड चॉइस एनीवन लेस देन इक्वल्स टू 3। तो मतलब अगर वो कोई गलत होगी तो वापस से ऊपर चलेगा लूप, खुद ही वो बोलेगा भाई री एंटर करो आपके पास वुड की प्राइस, और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक वो करेक्ट वुड की चॉइस एंटर नहीं कर देगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है वुड की, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय द प्राइस, एरिया मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। तो वेरिएबल का नाम क्या रखूं, मुझे टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है। अब प्राइस रख दूं नाम वेरिएबल का, प्राइस रख दूं नाम वेरिएबल का, प्राइस क्यों नहीं रख सकता, सवाल जी। ऑलरेडी एरे का नाम है, दैट्स द राइट आंसर, एक्सीलेंट बच्चों। प्राइस में इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि वो एरे का नाम है प्राइस। तो टोटल प्राइस, फाइन, मुझे अच्छा लगा नाम। इसके अलावा कोई और बच्चा नाम बताएगा, टोटल प्राइस ही मैं रहूंगा, टी प्राइस, मैं टोटल प्राइस के साथ रहूंगा जी। जल्दी और कोई ऑप्शन, टोटल प्राइस के साथ ही जा रहे हैं हम लोग।
लेकिन बच्चों टोटल प्राइस में एक मसला है। सर आप लोग बोलेंगे सर आपके मसले खत्म नहीं हो रहे भाई। मैं क्या करूं भाई, उसने यहां पे बोला था जब आप टोटल प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगी, 2 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर आना चाहिए, तो उसको राउंड करवा देंगे। बड़ा सवाल था ना, मैंने आपको बताया था मुश्किल सवाल था थोड़ा ये। इसके बाद वाले जो करेंगे ना वो आसान है आपके पास। तो बच्चों टोटल प्राइस, वो बेटा आप करते रहेगा आप लोग, इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है ना थोड़ा सा ऊपर बनाए करें, मतलब बिल्कुल ये ग्राउंडेड नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता है ये आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और प्राइस का इंडेक्स क्या होगा आप लोग के पास, वुड चॉइस। अब वुड चॉइस 1 है तो बच्चों 1 इंडेक्स पे जो प्राइस है वो आ जाएगी। अगर आपका वुड चॉइस 2 है तो 2 पे जो प्राइस है वो आ जाएगी, और वुड चॉइस अगर 3 है तो जो 3 पे इंडेक्स है वो आ जाएगा आप लोग के पास। अब टोटल प्राइस को मैंने राउंड करवा दिया, राउंड, और राउंड करके मैंने करा टोटल प्राइस, और कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए था हमें, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो राउंडिंग टू 2 डेसिमल प्लेस हमने यहां पे टोटल प्राइस अपनी कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक वी आर डन ऑलमोस्ट, हम लोगों ने अपना पूरा तकरीबन कोड कंप्लीट कर लिया है। वो तो मैं ऑलरेडी इनपुट जब ले रहा हूं तो होल नंबर में ले रहा हूं इनपुट, ये रहा, मैं इनपुट ही होल नंबर के अंदर ले रहा हूं तो दैट्स फाइन, ठीक है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, इनपुट चॉइस कैलकुलेट द प्राइस कर लिया। अब बोले बच्चों स्टोर ऑल डाटा इन द रेलिवेंट एरे, क्या हमारे पास नाम अवेलेबल है, यस सर, नाम तो हमने डायरेक्ट एरे में स्टोर करवाया था, नाम हमने डायरेक्टली एरे के अंदर ही बच्चों मैंने स्टोर करवा दिया था, ये तो आपको स्टोर कराने की नीड नहीं है। अब बच्चों अगला बोल रहा है कि आप लोग के पास सबसे पहले यहां पे क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द रूम। तो क्या हमारे पास रूम की लेंथ अवेलेबल है, रूम लेंथ अवेलेबल है, वेरिएबल का नाम क्या रखा था आप लोगों ने, रूम एलियन। कौन से कॉलम में जाएगा, ये कॉलम नंबर 1 में जाएगा, और कौन सी रॉ में जाएगा सर, रॉ तो आपने बताया तो था यहां पे, द रॉ विल बी सी रॉ। तो 2D एरे में अब एंट्री करनी है आप लोगों ने, तो ये पहले कॉलम में रूम लेंथ जा रही है। बच्चों मैंने यहां पे क्या करा, जल्दी से यहां पे अपना एरे का नाम लिखा प्यारा सा, क्या था भाई, कोटेशंस, कोटेशंस था, कोटेशन था, हर चीज गलत बताना ना, अच्छा एस है, सॉरी सही बताना, कोटेशंस। और सबसे पहले रॉ आती है आपके पास, तो रॉ नंबर क्या होगा सर, सी रॉ, और कॉलम नंबर 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूम लेंथ। सर एग्जामिनर ने बोला था 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर देना, आपने राउंड करा, यस हमने ऑलरेडी कर दिया था ऊपर, तो मैंने डायरेक्टली स्टोर करवा दिया रूम लेंथ, परफेक्ट। अब बच्चों अगले कॉलम के अंदर ये देखें, ये रहा हमारे पास, स्केच करने का फायदा देखें, अगले कॉलम में क्या आ रहा है आप लोग के पास, रूम की विड्थ आ रही है, रॉ सेम रहेगी, कॉलम क्या हो जाएगा 2, करवा दें। कोटेशंस सी रॉ कॉमा 2, एंड आई स्टोर्ड बच्चों यहां पे क्या स्टोर करवा दिया, रूम विड्थ। ओके जी, अगले कॉलम में बच्चों हमें स्टोर करवाना है एरिया, दैट इज द थर्ड कॉलम, एरिया देन वुड इंडेक्स एंड देन प्राइस। तो थर्ड कॉलम में हमें एरिया कैलकुलेट करना है, हमने वेरिएबल का नाम आई थिंक एरिया ही रखा था, तो कोटेशंस सी रॉ 3, and now we need to store area and quotations सी रॉ 4th, और यहां पे उसने बोला था वुड की चॉइस एंटर करवा देना, वुड चॉइस, और 5th में प्राइस करवानी है। हमने प्राइस का नाम क्या रखा है, एनीवन, टोटल प्राइस हमने नाम रखा है उसका, तो कोटेशंस सी रॉ कॉमा 5
and we have our quotation total price over here. ऑफ कोर्स होगा बेटा. वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर मॉक के एग्जाम में आपने जो अनाउंस करा हुआ है उसमें 15 मार्कर होगा. बिल्कुल होगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो, आपको एक्सपीरियंस हो, आप लोग प्रेशर में आए, आप लोग ब्लैंक आउट हो. नहीं, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा दूंगा कि नजर नहीं आएगा, आप लोग को मिलेगा नहीं. कि वैसे तो खैर मुश्किल है, कुछ कस्टमाइजेशन कर दूंगा थोड़ी सी, ताकि कुछ कुछ चेंज तो. वैसे तो ना भी करूं तो कोई मसला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. खैर चले आगे बढ़ते हैं बच्चों. अगर आप लोग सोच रहे हैं कि स्टोर कराने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप लोग की सोच गलत है. अब वो बोला आउटपुट करो कस्टमर्स कोटेशन दैट विल इंक्लूड नेम ऑफ द कस्टमर. जो जो बोल रहे बच्चों आउटपुट करवा दें साथ साथ, फिर बाद में बनना था कि मिस आउट ना हो. तो आउटपुट देखो यूसुफ, ओ लेवल्स के अंदर मैं आप लोगों को बार बार एक बात रिपीट करता हूं, एग्जामिनर इज बीइंग लीनियंट, टू लीनियंट. आपने जो भी कोड लिखा, कुछ भी लिखा, थोड़ा बहुत भी लिख दिया, ही विल अवॉर्ड यू मार्क्स. ठीक है, आपने 2D अरे बना दिया, डिस्प्ले करवा दिया, वैल्यूज ले ली, वैलिडेशन चेक अप्लाई कर दिया, जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो, तो ही विल अवॉर्ड यू मार्क्स. लाइक आराम से वो 7-8 नंबर तो दे ही देता है वो. ठीक है, आउटपुट. लेकिन अगर यही ए लेवल्स होता, आपने ऊपर ही एक गलती करी, जीरो, वो नीचे चेक ही नहीं करेगा. ए लेवल्स लोग बोलते हैं मुश्किल है, तो ये मुश्किल है भाई. कंटेंट मुश्किल नहीं होगा, चेकिंग क्राइटेरिया बहुत टफ है, एक्सट्रीम टफ है. A2 आसान होता है, एस मुश्किल है बहुत. फॉर ऑल, मतलब फिजिक्स सेम, मैथ्स तो चलो खैर वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा सॉल्व आपने सही करा या नहीं करा. एंड सेम गोज फॉर सीएस एज वेल. तो सीएस में इतना आसान नहीं है, ए लेवल्स के अंदर, ओ लेवल्स में आसान है बहुत. ओ लेवल्स में मैं आपको बता रहा हूँ आराम से आप लोग के ए स्टार आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. बस ये अब ये ना हो कि बस घर जाके आप लोग सब छोड़ दें, आ जाएगा ए. नहीं, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा. बस अपना कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो, आराम से ए आएगा. ओ लेवल्स में इतना तंग नहीं करता एग्जामिनर, ए लेवल्स में करता है बच्चों, नहीं देते मार्क्स. बहुत जो आप करना है कर लें. ओके चलें, कस्टमर्स. नेम इज इक्वल टू कॉमा कस्टमर्स, और एरे का इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, 0. कस्टमर का नाम डिस्प्ले करवा दिया भाई मैंने. आगे बोल रहे कस्टमर के नाम के बाद वुड चॉइस डिस्प्ले करवा दो एंड कैलकुलेटेड प्राइस. सो डायरेक्ट, अभी तो मेरे पास वैल्यूज अपडेटेड है बच्चों, डायरेक्टली डिस्प्ले करवा देता हूं. वुड चॉइस इज इक्वल टू कॉमा और टोटल प्राइस बच्चों बोला हुआ है एंड प्राइस विल बी इक्वल्स टू टोटल प्राइस. और ये सब करने के बाद बच्चों, अब पहले कस्टमर का मैंने सारा काम कर लिया, अब मुझे अगले कस्टमर के ऊपर मूव ऑन करना होगा. तो सी रॉ विल बी इक्वल्स टू सी रॉ प्लस 1. और मैंने यहां पे अब कंडीशन लगा दी लूप एंड करने की, दैट इज सॉरी. अब मैंने यूजर से बच्चों, अब देखिए उसने यहां पे रिक्वेस्ट की हुई आप लोगों को कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर. तो हमें अब यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करना है अगले कस्टमर के लिए या नहीं करना. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, हम लोगों ने यहां पे सिंपली एक चॉइस दे दी. इफ, सॉरी, हमने यहां पे यूजर को एक चॉइस दे दी, आउटपुट आउटपुट
एंटर y टू कंटिन्यू और एनी कैरेक्टर टू एंड, और इनपुट वेरिएबल का नाम। मुझे कस्टमर से पूछना है कि भाई एंटर करो y अगर कंटिन्यू करना है, वरना एंटर कर दो कोई भी कैरेक्टर एंटर कर दो, एंड हो जाएगा उससे। कंटिन्यूएशन बहुत बड़ा नाम नहीं हो गया, कंटिन्यू रख दो सिर्फ, QNT CONT कॉन्ट, ठीक है। और यहां पे बच्चों मैंने जो रिपीट स्टार्ट करा था, अनटिल कौन इज नॉट इक्वल्स टू y, आपका लूप चलता रहेगा, या फिर और सी रॉ क्या हो जाए, इज ग्रेटर देन 100। अगर सी रॉ की वैल्यू भी बच्चों 100 से बड़ी हो जाए तो उस केस में भी मेरा लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। क्या अब आपके पास जगह ही नहीं होगी आपके पास एरी के अंदर, तो उस केस में भी आपका लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। यस, ऑल दिस डेटा वाज फॉर वन कस्टमर हुजैफा जी। पहला सवाल हुआ है बेटा अभी, हाँ ये कंप्लीट होता है यहां पे। अभी तक हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस कराए 15 मार्कर, और जी ये वाला सही, एक दफा इसकी ना वापस से रिकॉर्डिंग भी देखना शामिर, तो चीजें क्लियर होंगी तुम्हें। एक दफा इसको रीड आउट करना, वापस से क्वेश्चन पढ़ना, तो चीजें आसान होंगी। देखो इसने करवाया कुछ भी नहीं है, अब मैं आप पे एक दफा रिकैप करवा देता हूं पूरा तुम्हें। इसने स्टार्टिंग में 2 एरेज को ना इनिशियलाइज करवाया था आपके पास, वुड टाइप एंड प्राइस को गिवन था। इसके बाद हमारे पहले कस्टमर के लिए उसने कस्टमर का नाम लिया, उसने बोला लेंथ लो और क्या लो, विड्थ लो, लेकिन दोनों के ऊपर क्या अप्लाई करो, वैलिडेशन अप्लाई करो। आपने सेम काम अप्लाई करा, अब आपकी मर्जी रिपीटेंटल या फिर केस ऑफ। फिर उसने बोला कि जब कैलकुलेट करो तो उसको राउंड ऑफ कर देना नियरेस्ट रिपीटेंटल या सॉरी वाइल एंड वाइल। अब उसने यहां पे क्या किया, राउंड, आपने बोला जब एरिया कैलकुलेट करो, उसने बोला कि उसको एक आगे कन्वर्ट कर देना, मतलब नियरेस्ट डेसिमल प्लेस अप करना, राउंड अप करना। तो आपने 0.5 ऐड करा उसके अंदर। फिर उसने क्या करा, वुड चॉइस मांगी आपने, और वुड चॉइस 1 से लेकर 3 तक थी, और उसी हिसाब से आपने अपनी कोटेशन कैलकुलेट करी, और फिर आपने क्या करा, सारा डाटा अपना 2D एरे के अंदर क्या करवाया, स्टोर करवाया। एंड आफ्टर दैट आपने कुछ भी नहीं करा, एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, और आपने यहां पे अपना लूप एंड करवा दिया बस। तो 1-2 दफा इसको रीड आउट करोगे ना तो तुम्हें आसान लगेगा। पहली पहली दफा देख रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, 2-3 दफा देखोगे तो तुम्हें आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा क्वेश्चन था। श्योर श्योर हुजैफा आई विल। अब बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये सवाल मुश्किल नहीं, ये ट्रिकी था आपके पास। लेट्स सी दैट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं है बेटा, अगली क्लास वरना फिर स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। ओके जी, दिस इज मई जून 2000 बच्चों 24। अमेजिंग क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त सा सवाल है हमारे पास, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये सवाल पर्सनली। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। शामिर और बाकी बच्चे जिनको देखिए, शहीर और बाकी बच्चे देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो मैं स्टार्टिंग में बात बताता हूं ना आप लोगों को, जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, लाइक पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने स्टार्टिंग में ये चीज करवाई थी। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट पिक करना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप लोग को स्टार्टिंग वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर आप बेकार है ना, आप रोक दे, मुझे वहीं पे रोक दे, सर ये वापस से री एक्सप्लेन करें, फिर करें, मैं 5 दफा कर दूंगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग वाली बात क्लियर हो जाएगी ना तो बच्चों फिर तो क्वेश्चन इजी जाएगा, आप लोगों का स्मूथ जाएगा बहुत। ठीक है, स्टार्ट करते जरा ये वाला सवाल। अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से एक पेज के अंदर हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा पूरा। तो जरा देखते हैं, यहां पे ये बता रहा है कि आप लोग के पास क्या है, 1 प्लेयर गेम है, यूजेस 2 डायमेंशनल एरे। एरे का नाम बता दिया उसने, क्या रखना है, ग्रेट। स्टोर द लोकेशन ऑफ अ सीक्रेट सेल to be found by a player in how many moves? 10 moves. Each row and each column having how many cells? 5 cell. इसका मतलब क्या हुआ, how many columns? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
तो 5 रॉज और 5 कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल है 2D एरे के अंदर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रॉ कितनी हो सकती है 5, मैक्सिमम कॉलम कितना हो सकता है 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास। अब वो बोल रहे द प्रोग्राम प्लेसेस एन एक्स इन अ रैंडम सेल बट नॉट इन द ग्रिड 1,1। तो मुझे क्या करना होगा, इसका मतलब मैंने फौरन अपने माइंड में एज्यूम करा कि मुझे एक रैंडम रॉ क्रिएट करनी है। मुझे एक रैंडम रॉ क्रिएट करनी है। इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, इसकी रेंज होनी चाहिए बच्चों 1 से लेके कहां तक 5 तक। मुझे एक रैंडम कॉलम जनरेट करना है, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए 1 से लेके कहां तक 5 तक। लेकिन अगर ये दोनों रैंडम वैल्यूज मेरे पास 1 1 आ गए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसने बोला 1,1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1,2 हो जाए, 1,5 हो जाए, 5,1 हो जाए, 2,1 हो जाए, लेकिन 1,1 नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेंटली लगा के कंडीशन लगा दूंगा मैं ये वाली, एंड एम्प्टीज ऑल अदर सेल्स इन द ग्रिड। ठीक है, बोले बाकी जितने भी सेल है ना आपके पास, सिर्फ एक जगह कहीं पे वो एक्स स्टोर करेगा, बाकी सारे सेल क्या होंगे आपके एम्प्टी होंगे। द प्लेयर स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड, मतलब 1,1 से आपका प्लेयर स्टार्ट करेगा। ठीक है, द प्लेयर हैज 10 मूव्स, प्लेयर के पास 10 मूव्स हैं। द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वन सेल एंड द मूव मस्ट बी विद इन द ग्रिड। एग्जाम्पल बच्चों, मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, आई एम ओवर हियर, आई एम ओवर हियर। जी बच्चों, मैंने क्या करा, मैंने राइट मूव करा, कहां आ जाऊंगा, थोड़ा सा और बेहतर आंसर चाहिए मुझे, सही आंसर है, मुझे बेहतर चाहिए। अगर मैं राइट मूव कर रहा हूं तो क्या चीज के अंदर +1 करना होगा मुझे, कॉलम के अंदर क्या करूंगा +1। मैं राइट पर आ गया। अब बच्चों मुझे ऊपर जाना है, अब जाना है, नॉट अलाउड। ठीक है, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, नहीं, अगर मुझे ऊपर जाना है तो कॉलम मेरे पास रॉ में चेंज आएगा। रॉ क्या होगी आपके पास, ऊपर जाने में -1 होगी ना, -1, तो 1 से वो 0 हो जाएगी। तो मतलब आपके पास रॉ और कॉलम बच्चों 1 और 5 से आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। रॉ आपके पास 1 से 5 तक हो, कॉलम आपका 1 से 5 तक हो, तो वो मूवमेंट आप अलाउ करेंगे। इसके अलावा आप लोग मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे। अब मुझे नीचे आना है, क्या चीज ऐड होगी, क्या चीज, रॉ के अंदर बच्चों +1 करेंगे, यहां पर आ गया। मुझे लेफ्ट जाना है, कॉलम में -1 करेंगे, मैं यहां पर आ गया। मुझे नीचे जाना है +1, मुझे और नीचे जाना है, मुझे और नीचे जाना है, मुझे और नीचे जाना है, नीचे जाना है बेटा। +1 करेंगे लेकिन अलाउ नहीं होगा, वो चेंज में अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज वो 6 रॉ तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मुझे लेफ्ट जाना है सर, ये भी अलाउ नहीं है। मुझे राइट जाना है सर, ये अलाउ है। कॉलम में क्या हो जाएगा +1। ठीक है, मूवमेंट समझ में आई आप लोगों को थोड़ी सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, आगे बता रहे यू विन इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर मूव्स टू द सेल एक्स। अच्छा, एक्स जो है वो रैंडमली प्लेस किया जाएगा, कहीं पे भी एक्स यहां पे भी हो सकता है, एक्स यहां पे भी हो सकता है, एक्स यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी रैंडमली आप लोगों को प्लेस करना है। एक्स 1,1 पे नहीं होगा। 1,1 पे कौन खड़ा हुआ है आपके पास, प्लेयर स्टार्ट लेगा यहां से। आगे बोल रहा है बच्चों, इफ यू लूज इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर हैज 10 moves without finding the value of x. Write the program code that meet these requirements. You must use pseudocode and so on. Explain करना है, do not need to declare any arrays or variables. You must assume that they have already been done. Input and output must contain a suitable message. ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे अपना कोड। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपने 2D एरे को इनिशियलाइज करवाते हैं। 2D एरे के अंदर इनिशियली बच्चों ऑल द इंडेक्सेस, इसको इनिशियलाइज करवाने का मतलब क्या है,
एम्प्टीज ऑल अदर सेल्स। एम्प्टी ऑल अदर सेल मतलब आपके पास हर सेल आपके पास क्या कंटेन करेगा, नल वैल्यू कंटेन करेगा। हर सेल आपके पास क्या कंटेन करेगा, एक अदद नल वैल्यू कंटेन करेगा। तो मैंने इस कोड को अब स्टार्ट करवाया। लेट्स स्टार्ट आवर कोड। और मैंने यहां पे बच्चों सबसे पहले कमेंट कर दिया कि हमें डिक्लेरेशन जो है वो ऑलरेडी हमें मना किया गया था, मैंने कमेंट करके बता दिया। डिक्लेरेशन नॉट रिक्वायर्ड इन आंसर। ठीक है, दूसरा बच्चों मैंने कमेंट कर दिया इनिशियलाइजिंग एरे, और मैंने यहां पे स्टार्ट कर दिया फॉर, आई थिंक लेट्स गो विद रो। हाउ मेनी रोज डू वी हैव, 1 2 5 for column. How many columns do we have? 1 2 5, and the name of the 2D array was grid. And of course यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स रो कॉमा कॉलम, एंड दे विल बी सेट अप टू, आपके पास ये इनिशियलाइज करवा दिए जाएंगे विद नल वैल्यू। नल मतलब ये एम्प्टी वैल्यू होती है आपके पास। मैं कमेंट कर दूं, इट्स अ नल और एम्प्टी वैल्यू। जी, नल से क्यों इनिशियलाइज करवा रहे हैं, क्योंकि आपका जो 2D एरे ना वो मतलब सेट हो जाए, कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। पता चला गार्बेज वैल्यू में हर जगह एक्स रखा हुआ था, तो पता चला हमने हमने एक्स कहीं और प्लेस करा, कहीं और एक्स रखा हुआ था मेमोरी में, मिल गया, उससे बोला आप जीत गए, जबकि आप जीते ही नहीं थे वो। ठीक है, तो दैट्स वाई। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो। तो पहला काम तो हमने यहां पे परफॉर्म कर दिया। यू कैन, यू कैन। अब बच्चों मुझे यहां पे क्या जनरेट करना है, मुझे एक रैंडम रॉ और एक रैंडम कॉलम क्या करना है, जनरेट करना है। ठीक है, दे कैन बी वन, बट दोनों वन नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करा बच्चों। अब यहां पे कमेंट कर दूं आप लोग के लिए ताकि आप लोग को अच्छा लगे। जनरेटिंग रैंडम रॉ एंड कॉलम। सो आई स्टार्टेड बच्चों विद रिपीट, और मैंने यहां पे अप्लाई करा रैंडम रॉ, रैंडम रॉ। बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, रैंडम रॉ। आर रॉ कर दें, रैंडम रॉ। ऑफ कोर्स इट्स अ होल नंबर, आई नीड टू राउंड द स्टफ, क्योंकि जो रैंडम का फंक्शन है वो रियल वैल्यू जनरेट करता है आपके पास। ये रैंडम का फंक्शन क्या करता है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय, ये मिनिमम वैल्यू 0 जनरेट करता है, मैक्सिमम आई थिंक जो भी आप जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 जनरेट करता है। तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो और राउंड करवा दूंगा इसको मैं,
मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपके पास हो जाएगा, कॉमा 0 प्लस 1। आपके पास 1 से लेके आप कहां तक जनरेट कर सकते थे, 5 तक। तो ये जो रैंडम का फंक्शन है ना, ये मिनिमम वैल्यू जनरेट करता है 0, मैक्सिमम जनरेट कर सकता है 1, 1.0 और 0.0। ये होल सॉरी, ये रियल वैल्यू जनरेट करता है और इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकता है। तो अब मिनिमम के ऊपर आ जाओ। लेट से मिनिमम जनरेट कर दिया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने इसका राउंड ऑफ कर दिया, वैल्यू क्या आएगी 0, 0 प्लस 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। अब मैक्सिमम के साथ चलते हैं, इसने जनरेट कर दिया 1.0, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 4, 4, 4 मैंने राउंड अप्लाई करा, क्या बन गया 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, रिकॉल हो गया आप लोग के पास। तो रैंडम नंबर इस तरह जनरेट करते हैं आपका, तो 1 से 5 तक आपने रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। एंड सेम गोज विद कॉलम के लिए भी। तो आर कॉलम राउंड रैंडम मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमा 0 प्लस 1। ठीक है, और ये लूप कब तक चलता रहे, अनटिल r raw is not equals to 1 and r column is not equals to 1। तो कोई एक वैल्यू भी हमारे पास अगर 1 के अलावा होगी ना तो लूप एंड हो जाएगा। सर करके दिखा दे। लेट्स से मेरे पास जनरेट हो गया बच्चों 1 और 1, तो मेरा लूप फिर चलना चाहिए। मैंने बोला 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। और बच्चों बीच में क्या लगा हुआ है हमारे पास, एंड लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, और लूप आपके पास फिर चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने एंटर कर दिया आपके पास, लेट्स से 1,2, नहीं और आना चाहिए ना बीच में, बीच में और आना चाहिए। क्यों, नहीं ना, ये मुझे बताया आप, कंडीशन रिपीट अंटिल एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ट्रू फॉल्स, बोलो 1 1 के बराबर नहीं है, फॉल्स सही है, सही है, नहीं सही है, और आएगा बीच में। अभी देखें आप, 2 मिनट दें। ठीक है, अब देखें जरा, मेरे पास क्या आया, मैं बोला 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन क्या है फॉल्स, बीच में क्या लगा हुआ है और ओवरऑल फॉल्स, लूप फिर चल गया। अब मेरे पास जनरेट हुआ बच्चों 1,5, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए ये। ठीक है, मैंने यहां पे चेक करा 1 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। मैंने बोला 5 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। बीच में क्या लगा हुआ है हमारे पास, और तो हमारा लूप क्या होगा, ट्रू ओवरऑल, लूप एंड हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर ली वैल्यू। तो 1,1 अगर आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और आ जाएगा तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा, लूप एंड हो जाएगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे एक्स स्टोर करवा देता हूं। मैंने यहां पे क्या करा, एक्स को स्टोर करवा दिया जल्दी से। एंड एरे का नाम क्या था, ग्रिड विच रॉ, सर आर रॉ कॉमा आर कॉलम। एंड यहां पे सर आप स्टोर करवा दें, क्या स्टोर करवा दें, एक्स को स्टोर करवा दें। ठीक है भाई, मेक सेंस बच्चों, यहां तक कोई सवाल आप लोगों का समझ में आ रही है? यहां तक हमें रैंडम रैंडम रॉ जनरेट करनी थी, रैंडम कॉलम जनरेट करना था, लेकिन ये दोनों वन वन ना हो, हमें मेक श्योर करना था। तो हमने ये चीज भी मेक श्योर कर ली। और हमने फिर क्या करना था, वहां पे एक्स को स्टोर करवाना था, हमने एक्स को स्टोर करवा दिया। अब इनिशियली प्लेयर कहां खड़ा हुआ होगा,
1,1 पे। तो बच्चों मैंने यहां पे अब लिया प्लेयर के लिए, अब मुझे रॉ चाहिए, तो मैंने यहां पे ले लिया प्लेयर रॉ, पी रॉ, एंड दिस विल बी इनिशियलाइज विद 1। और मुझे प्लेयर का कॉलम चाहिए, तो पी कॉलम विल बी इनिशियलाइज विद 1। तो इनिशियली प्लेयर खड़ा हुआ है मेरे पास बच्चों फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम पे खड़ा हुआ है। अभी इनिशियली उसने कितने मूव्स करे? कुछ भी नहीं करा। तो बच्चों इनिशियली मूव्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? विल बी इनिशियलाइज विद 0। और क्या उसने विन कर लिया बच्चों? क्या उसने विन कर लिया? नहीं करा। तो इनिशियली विन क्या होगा आप लोग के पास? फॉल्स करवा दिया मैंने। तो दिस इज बच्चों गेम स्टार्ट करने से पहले दिस इज द इनिशियलाइजेशन दैट वी नीड। दिस इज द इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड। क्या चीज? विन। इनिशियली हमने एज्यूम करें कि हम अभी अभी नहीं जीते। जब अगर उसने मूव करा और एक्स आ गया तो इसका मतलब जीत गया वो। तो वहां पे विन को मैं क्या करवा दूंगा? ट्रू करवा दूंगा, लूप एंड करवा दूंगा, ताकि ये ना लूप चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जीत भी गए फिर भी लूप चल रहा हो। हाँ, मूव्स क्या कर रहे हैं कि 10 मूव्स, या तो 10 मूव हो जाए या जीत जाओ। दो कंडीशन है आपके पास लूप एंड होने की, या तो जीत जाओ या 10 मूव्स आपके कंप्लीट हो जाए। तो इन दोनों केसेस में मैं क्या करूंगा? लूप को एंड करवा दूंगा। बच्चों अब मैंने अपना मेन लूप अप्लाई करा, तो अब आप लोग मुझे बताएं, ये लूप आप लोग का चलता रहेगा। मैंने अप्लाई करा ये लूप वाइल जब तक विन आप लोग के पास क्या है? इज इक्वल्स टू फॉल्स, आपका लूप चलता रहे। जब अगर प्लेयर बच्चों जीत गया, मतलब एक्स आ गया उसके पास, तो उस केस में क्या करवाऊंगा? विन को मैं ट्रू करवा दूंगा, ताकि लूप क्या हो जाए? एंड हो जाए। और मैंने दूसरी कंडीशन अप्लाई करी, कितने मूव्स अलाउ है इसको? 10। तो मैंने करवा दिया मूव्स आर लेस देन 10। तो जब तक मूव्स लेस देन 10 है आप लोग के पास, तो आप लोग के पास क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। जैसे ही मूव्स 10 होंगे तो उस केस में भी मैं क्या करवा दूंगा? एंड करवा दूंगा। सर इक्वल टू आएगा? नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा बेटा। सर क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैंने मूव्स को इनिशियलाइज करवाया विद 0। अगर मैं मूव्स को 1 से इनिशियलाइज करवाता फिर लेस देन इक्वल्स टू में लगा देता, लेकिन अभी मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया तो लेस देन 10 ही रहेगा। और यहां पे मैं क्या लगा दूंगा? अब आपके पास डू लगा दूंगा। अब बच्चों मुझे यहां पे प्लेयर की चॉइस चाहिए। मुझे प्लेयर से पूछना है कि आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कौन सी मूवमेंट करनी है। अब प्लेयर खड़ा हुआ है यहां पे, आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहां जाना है? मैं प्लेयर से पूछूंगा यहां पे। तो मैंने प्लेयर से पूछा यहां पे फौरन, रिपीट। और मैंने यहां पे एक और नया वेरिएबल लिया बच्चों, दैट इज इन वैलिड मूव नाम रखा, इनवैलिड मूव। और मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया विद इनिशियली फॉल्स। अगर कोई इनवैलिड मूव करा उसने, अगर आपके प्लेयर ने बच्चों कोई इनवैलिड मूव करा, तो मैं इस वैल्यू को क्या करवा दूंगा? ट्रू करवा दूंगा। लेकिन अगर उसने कोई इनवैलिड मूव नहीं करा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स ही रहेगी। और फिर मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा। अब मैंने सबसे पहले यूजर से बोला भाई आउटपुट एंटर करो। आउटपुट एंटर एल एंटर एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, और क्या है हमारे पास? यू, यू फॉर अप, और डी फॉर डाउन। ठीक है, वो खुद लिख लेगा। और यहां पे मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट वो अपर केस का हमारे पास वो क्या था? बिल्ट इन फंक्शन, या लोअर केस का अपर? यू केस, यू केस, थैंक यू। यू केस
और वेरिएबल का नाम क्या रखूं मैं? एंटर एल, तो चॉइस रख दूं, चॉइस सही है। एंटर, वो अब एंटर करेगा कि उसको लेफ्ट जाना है राइट जाना है। मूवमेंट बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। मैंने लिख दिया बेटा, डॉट डॉट बना दिया, लिख लेना खुद ही, कॉमन सेंस है ना वो तो। अब लिख दो भाई, वरना बच्चा मेरा नाराज हो रहा है भाई। क्या बात पकड़ी आपने, मैं खुश हो गया। डी फॉर डाउन जी, गलत है। हमने तो ड्राई रन करा है ना, गलत है। हमने तो ड्राई रन करके देख लिया ना, वरना तो अगर वन वन आ गया तो आपके पास वन और टू पे तो एक्सेप्ट करना है ना। उसने ये थोड़ी बोला कि वन 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 आना ही नहीं चाहिए, उसने बोला वन, सिर्फ वन वन ना हो, उसके अलावा कुछ वन टू वन फोर सब अलाउड है। तो एग्जामिनर वाले केस में वन 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 आ ही नहीं सकता, तो एग्जामिनर ने जो केस लगाया तो वो गलत हो गया। वो तो सिर्फ वन कमा वन अलाउ नहीं करना, बाकी सब अलाउड है। अच्छा जी, वेरिएबल का नाम बच्चों नहीं बताया आप लोगों ने, आई शार्प बताएंगे क्या? कंट्रोल। मूव्स कहीं है, कुछ था, मूव मैं ऑलरेडी कर चुका हूं बेटा, मूव कर चुका हूं। कंट्रोल अच्छा नाम है, कंट्रोल, कंट्रोल अच्छा लग रहा है, कहीं सुना है मैंने वर्ड कंट्रोल? नहीं, किसी मूवी में देखा था बेटा मैंने। ताकि अब मुझे बार बार कंडीशन ना अप्लाई करनी पड़े ना, कि कैपिटल लेटर कैपिटल एल के लिए भी करूं, लोअर एल के लिए भी करूं, मैं कैपिटल एक यू के लिए करूं, स्मॉल यू के लिए भी करूं, तो एक ही दफा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अपन एक ही कंडीशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैंने बच्चों यहां पे अप्लाई करा केस ऑफ, एंड आई अप्लाइड बच्चों ऑन कंट्रोल। और मैंने यहां पे बच्चों पहली कंडीशन लगा दी, अगर हमारे पास दिस इज एल, मतलब मुझे लेफ्ट मूव करना है, आ जाए भाई, कहां गई हमारी ग्रिड? अगर मुझे ये रहा, मैं ये रहा मैं, अगर मुझे लेफ्ट मूव करना है बच्चों, क्या चीज इंक्रीमेंट होगी? कॉलम क्या होंगे? -1 हो जाएगा मेरे पास। तो मैंने यहां पे वैल्यू अपडेट करवा दी, टेम्प कॉलम इज इक्वल्स टू, एक नया वेरिएबल लिया है बच्चों, टेम्प कॉलम इज इक्वल्स टू प्लेयर कॉलम -1। जो प्लेयर का कॉलम है उसमें से माइनस करके और टेम्प कॉलम में क्या करवा दो, वैल्यू स्टोर करवा दो। अगर ये वैल्यू बच्चों लेफ्ट के बजाय क्या है, राइट है बच्चों, इस केस में टेम्प कॉलम विल बी पी कॉलम +1। अगर ये वैल्यू बच्चों डाउन है, डी है, तो टेम्प रो क्या हो जाएगी हमारे पास, +1 होगी। तो पी प्लेयर हमने क्या रखा था, पी पी रो, प्लेयर रो बच्चों +1। और अगर ये डाउन है हमारे पास, अगर हमारे पास डाउन है तो +1, और अगर अप है ये, तो टेम्प रो प्लेयर रो -1। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर करिए तो बच्चों अदरवाइज के अंदर क्या हो जाएगा आपका, इनवैलिड मूव हो जाएगा ये अदरवाइज। तो मैंने इनवैलिड मूव को क्या करवा दूंगा, अदरवाइज नहीं नहीं, इनवैलिड, इनवैलिड मूव आप लोग के पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ट्रू। और यहीं पे मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, दिस विल बी एंड ऑफ केस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? अब लेकिन बच्चों एक कंडीशन, एक चीज और चेक करनी है मुझे। वो क्या चेक करना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास ये जो टेम्प की वैल्यू है और कॉलम और ये रॉ की वैल्यू है, ये कहां से कहां तक रहनी चाहिए,
1 से 5 तक। अगर ये 1 से 5 रेंज से x बाहर जाती है तो बच्चों अगेन इनवैलिड मूव क्या हो जाएगा आप लोग के पास, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली फॉल्स है बच्चों। ये वाली कंडीशन लगा दे जल्दी से दोनों। इफ, पहले कॉलम के लिए लगा दे, टेम्प कॉलम इज ग्रेटर देन 1, सॉरी नॉट ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, और टेम्प कॉलम ग्रेटर देन 5। तो ये वाला केस भी क्या है हमारे पास, देन इनवैलिड मूव विल बी इक्वल्स टू ट्रू। And same condition we need to apply for row as well. If temp column is sorry column तो हो चुका है ना, is less than 1 or temp row is greater than 5, then invalid move will be equals to true. And if, तो ये मैंने बच्चों यहां पे सारी कंडीशंस अपनी प्लेस कर दी और यहीं पे मैंने रिपीट स्टार्ट करा था और मैंने अनटिल लगा दिया। अनटिल मैंने बोला ये लूप चलता रहे जब तक क्या हो, जब तक इनवैलिड मूव इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगर इनवैलिड मूव है बच्चों आप लोग के पास तो ये आप लोग के पास एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका लूप फिर चला जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर वो मांगेगा अपनी डायरेक्शन एंटर करो और उसी हिसाब से वो क्या करेगा, मूवमेंट अपडेट करेगा एंड सो ऑन। जब तक वैलिड मूव नहीं होगा आप लोग इस लूप से बाहर नहीं आ सकते। इस पूरे क्वेश्चन का मेन काम यही था, इस पूरे क्वेश्चन का बच्चों मेन काम यही था आप लोग के पास कि आप लोग को ऑन स्पॉट जज करना था। एक काम तो ये था कि आप लोग प्लस करेंगे माइनस करेंगे या किस तरह अपनी मूवमेंट करेंगे, तो मेन काम तो यही था आप लोग के पास। अब आगे आ जाए, जब ये लूप एंड हो जाएगा इसका मतलब अब आप लोग के पास वैलिड रॉ और कॉलम, मतलब टेम्प रॉ और टेम्प कॉलम आप लोग का वैलिड है। ठीक है, तो पहली चीज आप लोग यहां पे एक काम ये करेंगे कि प्लेयर रॉ, अब आप अपडेट कर देंगे इसको परमानेंटली, विल बी इक्वल्स टू जो भी आपने +1 -1 करा है विल बी इक्वल्स टू टेम्प रॉ एंड प्लेयर कॉलम विल बी इक्वल्स टू टेम्प कॉलम। अब आपने चेक कर लिया क्या ये x आपको मिल गया। अगर x मिल गया तो बच्चों खत्म कहानी, आप अपने विन को क्या करवा देंगे, ट्रू करवा देंगे। और अगर आप लोग को नहीं मिला प्लेयर, अगर आप विन नहीं करा तो आप लोग बच्चों क्या करवा देंगे, मूव्स को, एक मूव हो गया अब आप मूव को क्या करवा देंगे, +1 करवा देंगे ताकि अगले मूव को अब आप क्या करें, काउंट करें। और आपको कितने मूव्स अलाउ है, टोटल 10 मूव्स अलाउ हैं। तो आपने यहां पे चेक कर लिया, इफ आपने सिंपल सा चेक करा यहां पे, इफ ग्रिड प्लेयर रॉ कॉमा प्लेयर कॉलम इज इक्वल्स टू x, आउटपुट you win and win will be equals to true। ये वाला ट्रू करवाने का सर रीजन ताकि आपका लूप जो है वो क्या हो जाए, एंड हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों एल्स आपको आगे मूव ऑन करना है तो बच्चों मूव, मैंने मूव नाम रखा था, मूव विल बी इक्वल्स टू मूव्स +1 और आपने यहीं पे क्या करवा दिया, एंड इफ, और आपने यहीं पे क्या लगा दिया बच्चों, एंड वाई। अभी आप लोग का लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर आप लोग जीत गए बच्चों तो आपका लूप एंड हो जाएगा, अगर आप लोग नहीं जीते तो आप लोग आगे यहां पे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे।
और आखिर में जब आपका सब कुछ बच्चों यहां पे एंड हो गया, आपका पूरा कोड एंड हो गया, अगर आप लोग हारे तो उसने कुछ मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए बोला था, यू लूज। तो हाउ वुड आई नो कि मैं हार गया? हाउ वुड आई नो? क्या पता मैं आखिरी मूव पे जीत जाऊं, मूव 10 हो जाए। कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, आसान कर सकते हो। आयुष, तुम सही जवाब दे रहे थे। नहीं, मूव्स तो 10, अगर क्या पता मैं आखिरी मूव पे जीत जाऊं, बस खत्म। अगर विन, जब सब कुछ एंड हो गया बच्चों, अगर विन अभी भी फॉल्स है, इसका मतलब आप नहीं जीते, खत्म। तो सब कुछ जब एंड हो गया, आपने चेक कर लिया, इफ अगर विन अभी भी आपके पास क्या है, फॉल्स, इसका मतलब देन आउटपुट यू लूज। आप नहीं बना देगा बेटा ये, पता चला एग्जामिनर इसी बात पे नाराज हो जाए। अच्छा ठीक है भाई। सो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और एक दो दफा इसको घर जाके वापस से रिकॉल करेगा, रिवाइज करेगा, 2 दफा कर लेना शहीद। और अगली क्लास में बच्चों आप लोग से मुलाकात होती है विद अनदर क्वेश्चन, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ। आसान थे पिछले वाले, ये मुश्किल लगा, ये ट्रिकी था, मुश्किल तो नहीं बोले, ट्रिकी था ये।